सर जैसे कि हमारे घर में या फिर ऑलमोस्ट सबके ही हम लोग स्कूल जाते थे तो वर्किंग लेडी स्पेशली सुबह के 3 बजे 5 बजे उठ के सारा खाना बना के फिर टिफ़िन एंड दैट टू विद नो गारंटी बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि ठंडा हो जाए सब्जी वगैरह। मेरे साथ तो सर पर्सनली प्रॉब्लम थी, मैंने ऑलमोस्ट 50% लंच अपना कभी भी नहीं खाया। एंड हमारे स्कूल में भी सर एक तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी हम सुबह सुबह लंच लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी 90% बच्चों का वो फर्स्ट आहार होता है लंच का, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई सुबह 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करके जाएगा। दैट्स नॉट मी फॉर श्योर। तो सर ये था कि अगर आप सुबह का आहार बाहर की कैंटीन से समोसा वगैरह कुछ भी ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। सो इसलिए सर मेरे मन में ये बिजनेस आइडिया आया कि हम रेडीमेड टिफ़िन सर्विस स्कूल में ही प्रोवाइड करें उसी टाइम पे लंच के टाइम पे एंड दैट टू विद नॉमिनल फूड जो बच्चे नॉर्मल खाते हैं घर में विद मतलब गरम खाना विद नॉमिनल प्राइसेस। एंड इसमें सर जो मेजर इशू मेरे को आ रहा है वो ये कि सर स्कूल्स के साथ टाई अप करना इज सर कैसे करें टाई अप, क्योंकि स्कूल वाले सर पहले तो मानेंगे नहीं कि हम क्यों आपको करें, हमारे स्कूल में कैंटीन है, उनका तो सर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है तो वाई वुड दे से कि नहीं आप जाओ। तो सर मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है हमको इस बिजनेस मॉडल में। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने जो आइडेंटिफाई करा है प्रॉब्लम को, कि ये जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है ये उस इंसान की है जिसको सुबह उठ करके खाना बनाना पड़ रहा है बच्चे के लिए। इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स मदर। तो आइडियली हमको टारगेट करना चाहिए उस इंसान को जो उस बच्चे के लिए खाना बना रहा है या बना रही है, और आइडियली उनके घर पे डिलीवर करना पड़ेगा। बट अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा करना प्रैक्टिकली, क्योंकि एक एक टिफ़िन आपको जा जा करके बहुत सारे घरों में डिलीवर करना होगा। स्कूल में ये बेनिफिट होता कि आपने एक ही जगह पर डिलीवर किया, काम खत्म। तो क्या आपने स्कूल वालों के पास जा करके इस मॉडल के ऊपर कुछ रिसर्च करी, कुछ डिस्कशन किया स्कूल वालों से कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी मैं सर एक स्कूल में गई थी तो वो बोल रहे थे कि हमारे कैंटीन का सपोज 50 के लग रहा है उसमें और हमको 10 to 20 के प्रॉफिट मिल जाता है, तो हम आपको क्यों दे ये चीज़, हमारे कैंटीन बंद करके या तो आप हमें कुछ इंसेंटिव दो, हमें कुछ वो दो कि पर आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, हमें 20 के कमीशन चाहिए कि आप हमको ले रहे हो, हमारे स्कूल का नाम है। क्या हो अगर आप उसको कहो कि देखो आपकी जो कैंटीन है वो जो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, हम उसको नहीं छेड़ रहे क्योंकि वहां से तो आपको पैसा आ ही रहा है, और आप बंद क्यों करोगे अपनी कैंटीन को? इसको इस तरीके से देखो कि कुछ बच्चे हैं जो घर से खाना लेकर के आएंगे, कुछ हैं जो कैंटीन से खाएंगे, कुछ हैं जो इस सर्विस के लिए यानी टिफिन सर्विस के लिए ऑप्ट करेंगे, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं? नियर अबाउट 50 बच्चे हैं। 50 में से मान के चलते हैं अगर 20 बच्चे ही इस सर्विस को लेते हैं तो 20 बच्चों से आप कितना पैसा ले सकते हैं एक टिफिन का? 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ, तो आपको आया 20,000 रुपये। आप उनको बोलिए कि जो भी टिफिन सर्विस लेगा हमसे उसमें 20% आपका है, और अगर वहाँ 50 बच्चे हैं तो उनको बोलो अगर 50 में से 40 लेंगे तो 40 इंटू 1000 40,000 रुपये हो गया। उस पर आपको 20% मिलेगा या 25% मिलेगा, मान लो नेगोशिएशन के बाद वो 25% पे फाइनल हो जाता है, यानी वही 10,000 रुपये हम आ गए। और बोलो वो जो पैसा आएगा वो आपके पास आएगा, यानी स्कूल वालों के पास आएगा, और वो आपको देंगे मंथली बेसिस पे। तो स्कूल वाले भी वहां पे और कंफर्टेबल हो जाएंगे। और बोलो आप ही के ब्रांड नेम से हम इसको करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय आपकी फर्म का नाम फॉर दिस स्कूल, तो बोलो आपका भी ब्रांड नेम आ रहा है, वो सब आ रहा है, तो आप ये टिफिन सर्विस अपने स्कूल की तरफ से ऑफर कर सकते हो और उस पर आपको 25% मिल रहा है। अब अगर इसमें क्या होगा, शुरू में आप पहले स्कूल में नहीं कमाने वाले, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ओपनिंग मिल गई, एक बिजनेस मॉडल आपका शुरू हो गया। इसमें मान लो आपकी कॉस्ट आई इस पूरी प्रोसेस की 50%, जिसमें फूड की भी आ गई, डिलीवरी की भी आ गई, 25% आपका मार्जिन हो गया, 25% स्कूल वालों का हो गया। और वो आपके लिए भी अच्छा है कि अगर वो स्कूल छोटा हो तो, क्योंकि आपका रिस्क भी कम हो रहा है। अगर आप बहुत बड़े स्कूल में एकदम से जा रहे हो तो आपका भी रिस्क बढ़ रहा है। तो अगर कंसिस्टेंटली एक स्कूल के साथ में आप कर पाते हो 4-5 महीने तक, 6 महीने तक इस पूरी एक्टिविटी को, तो अब आपके पास में केस स्टडी है बताने के लिए जब आप और स्कूलों में जाओगे। और एकदम से बड़े स्कूल में मत जाओ क्योंकि वहां रिस्क बड़ा हो जाएगा। स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं तो अगले स्कूल में जिसमें आप जा रहे हो उसमें होने चाहिए आइडियली मान लो 200 बच्चे। फिर ऐसे स्कूल में जाना है जहां 500 बच्चे हो, फिर 1000 बच्चे हो। असली कमाई वहां है कि जहां 1000 में से मानो
200 बच्चों ने ये टिफिन सर्विस को ऑप्ट कर लिया है और 200 बच्चे 1,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है। असली कमाई वहां है एक स्कूल से। 10 स्कूल आपने पकड़े तो 20 लाख रुपए महीने का आया, तो असली गेम वहां पर है। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले शुरुआत में आप इनिशियली छोटे स्कूल को पकड़ो, वहां पे आपका रिस्क भी लिमिटेड है, वहां से आप शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे इसको बड़ा करते चले जाओगे। सर एक चीज़ और कि हम मदर्स को, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? अब वो बोलते हैं ये तो हमारा प्यार है जो हम डब्बे में डाल के देते हैं, अब वो बच्चा ना खाए, वो कभी कभी होता है, हर बार तो खाता है, तो इस तरह से पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें कि यस दिस इज राइट? पेरेंट्स को आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको पहले से ही सोच करके चलना है कि हर कोई इस सर्विस को ऑप्ट नहीं करेगा। द रेशियो वुड बी अराउंड 50% अगर आपका प्राइस रीजनेबल है उस एरिया के हिसाब से, तो यानी वो लोग हिसाब लगाएंगे अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो, कि अगर हम खुद घर में बनाएंगे तो हमारा कितना खर्चा होता है, आप कितने पैसे ले रहे हो, अच्छा आप 1,000 रुपये ले रहे हो, हमारा तो अगर हम खुद घर में बनाते हैं तो हमारा 600 रुपये आ रहा है, हम 400 रुपये आपको क्यों दे, हम खुद उठ करके बना लेंगे। और मान लो वो जो लेडी है वो वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, तो वो कहेगी 400 रुपये मेरे को महीने का बच रहा है तो मैं तो बचा लूँगी। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स हर कोई नहीं आएगा, और ये हमको पहले से समझना होता है। तो यू शुड नॉट कन्विंस एवरीवन। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक वो लोग जिनके पास में पैसा है, दूसरे वो लोग जो वर्किंग है। इस टारगेट के ऊपर आपको फोकस करना है, और जब आप एक्चुअल में इस काम को करोगे तब आपको समझ भी आ जाएगा कि 50 में से कितने जो पेरेंट्स हैं वो इस सर्विस के लिए ऑप्ट इन करते हैं, कितने नहीं करते हैं। देखो नीड तो है, जैसे मुंबई टिफिन सर्विस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो ऑफिसेज में डिलीवर करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और यहां पर आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है ये करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही स्कूल में जाकर के डिलीवर करना है, वो भी जिस टाइम पे लंच ब्रेक होने वाली है उससे जस्ट 20 मिनट पहले, बच्चों के नाम के साथ में, और वो हर कोई अपना अपना टिफिन ले लेगा। और आप बोल सकते हैं कि देखिए आप जो टिफिन दे रहे हैं उसमें खाना ठंडा हो जाता है, क्योंकि आप 4 घंटे पहले देते हैं, हम वहां पे आधा घंटा पहले डिलीवर करेंगे, प्लस जो हमारे टिफिन है वो इस कंपनी के हैं तो उसमें खाना गर्म रहता है, प्लस हम डेली कुछ ना कुछ अलग देंगे, प्लस जो भी हम खाने को देते हैं उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा है। इसकी वजह से बच्चे कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे अगर उनको अच्छा टेस्टी खाना मिल गया जो कि हेल्दी भी है तो। और डेली हम इस तरीके से करेंगे, आपको पहले से मेन्यू देंगे। मतलब बेसिकली शुरू में तो क्या है ना, आपको कोई ऐप की भी जरूरत नहीं है, वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। शुरू में आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लोगे और बोलो वीकली बेसिस पे हम आपको बता देंगे कि अगले हफ्ते का क्या शेड्यूल है, कि क्या क्या हम देने वाले हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनको पता लगता रहेगा कि अच्छा अब अगले हफ्ते में इस दिन बच्चे को ये मिलने वाला है। और बोलो उसमें हम साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कितने कार्ब्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, क्या ओवरऑल उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये बोल सकते हो कि डेली बेसिस पे एक ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है इस पर्टिकुलर कंपनी की, जो बहुत टेस्टी है, जिसको स्वेलो नहीं करना है, जिसको एक टॉफी की तरह वो बच्चे चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। तो दैट विल बी विद द मील, जिसको अगर वो च्यू करते हैं तो उनको ये सारे विटामिन मिलेंगे डेली बेसिस पे। और एग्जैक्टली जो उनकी साइकी है सीधा उसको हिट करो, वो नहीं जो आपकी साइकी है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वहां पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट ये हो कि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगना चाहिए, तो आप बोलो इन मील्स की वजह से बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगेगा। ये विटामिन क्या करता है, कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करता है। ये क्या करता है, ये करता है। ये क्या करता है, ये करता है। तो आपने इन अ वे सारा कुछ बता दिया कि देखो इससे ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके बच्चे को। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो स्कूल का भी इंटरेस्ट आ गया कि इससे हम आपके जो स्कूल का रिजल्ट है उसको इंप्रूव करेंगे, प्लस पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट आ गया क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट रिजल्ट में है 90% का इंडिया में। तो इसको रिजल्ट से कनेक्ट कर दो, यानी आपने इस मील को रिजल्ट से कनेक्ट कर दिया। नाम ही इसका यही दे दो, रिजल्ट ओरिएंटेड टिफिन सर्विस। इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड by providing healthy food. by providing nutritious food with essential vitamins, minerals, proteins and fiber. तो इस तरह से करके अगर आप डिजाइन करोगे और फिर आप जा करके उसको पिच करोगे, इसके आप ब्रोशर्स बनवा सकते हो और स्कूल वाले वो ब्रोशर देंगे डिजिटली भी और हार्ड कॉपी भी, कि देखो इस तरह की एक टिफिन सर्विस शुरू होने वाली है स्कूल में। तो जो आप में से ऑप्ट इन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पेमेंट डायरेक्टली स्कूल में आएगी, फिर स्कूल से आपके पास में आएगी। तो
तो आपको पहले ही ये कैलकुलेट करके चलना होगा कि एक मंथ की साइकिल रहेगी इसमें। मानो 20 बच्चों ने टिफिन सर्विस ली, 20,000 रुपये, जिसमें आपकी कॉस्ट एक्चुअल में 10,000 रुपये है, तो स्कूल से 15,000 रुपये आएगा आपके पास में हर महीने, क्योंकि 25% वो अपना काट लेंगे। तो ये एक महीने की साइकिल होगी। तो इसमें कोई खास रिस्क नहीं है इस पूरी साइकिल में। टोटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में होने वाली है शुरू में अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास, और फिर एक बार चल गया तो फिर देन देयर इज नो लिमिट कि आप कहाँ तक जा सकते हो। मतलब नीड तो है, बट डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पहले स्टेप में अच्छे से एड्रेस करोगे इस नीड को। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। यस सर, स्कूल में पैम्पलेट वगैरह बना के और स्कूल का ही नाम करके, और ये जो आपने वाइटामिन्स बोला, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। तो आई डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज हैव Thank you, a seat. Yeah.